ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 45वें अध्याय का बाकी हिस्सा। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने बहुत सा द्रव्य, रतन, भूषण व वस्त्र अपने साथ लिया और राजा उग्रसेन में वसुदेव जी को संग लेकर जहाँ नंदादिक टिके थे वहाँ को चले। नंद जी अपने डेरे पर बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि कई दिन वृंदावन से आए हो चुके, श्याम व बलराम आवे तो चलें। दोहा, अब कैसे ब्रज जाही बल मोहन दो बिना, अति व्याकुल उर्माही कबलो नयन दिखे। उसी समय मोहन प्यारे ने वहां पहुंचकर नंद जी के चरणों पर सिर धर दिया। नंद ने उनका सिर उठाकर छाती से लगा लिया और वसुदेव व राजा उग्रसेन प्रेम पूर्वक नंदराय के गले मिलकर सब लोग वहां बैठे। नंदराय मन में समझे कि अब श्याम सुंदर हमारे साथ वृंदावन को चलेंगे। केशव मूर्ति ने सब वस्तुएं नंदराय के सामने रखकर विनय किया कि हे बाबा, मैं आपसे किसी तरह ऋण नहीं हो सकता, आपने मेरा प्रतिपालन किया। चौकी उठे नंदराय सुनी, तू क्या कहत गोपाल, मोसो कहत कि आनसो किन किन हो प्रतिपाल। यह वचन सुनते केशव मूर्ति ने कहा कि बाबा, हमको कहते हुए संकोच मालूम देता है। आपने गर्ग पुरोहित का कहना सच ना मानकर मुझे अपने बेटे के समान पालन करके बड़ा सुख दिया। मैं कहीं रहूं पर तुम्हारा कहलाऊंगा। हमारे पिता ने मेरी माता रोहिणी को बड़ी विपत्ति में तुम्हारे घर पहुंचा दिया था, सो तुमने सम्मान पूर्वक उसको अपने यहाँ रखा। मैंने ब्रजवासियों का गोरस आदि खाकर अनेक उपद्रव किया, सो सब आपने दया करके क्षमा कर दिया। मेरे शत्रु राजा कंस से तुम लोगों ने न डर कर मेरा पालन किया। यशोदा ने मुझे पुत्र जानकर पाला, सो अब तुम्हें व यशोदा को अपने माता पिता से अधिक जानकर तुमसे ऋण नहीं हो सकते। पर एक बात कहता हूँ कि तुम कुछ खेद मत मानना। अब हम थोड़े दिन मथुरा में युद्धवंशी आदि जाति भाइयों के साथ रहकर अपने माता पिता को सुख देंगे। आज तक उन्होंने हमारे लिए बड़ा दुख पाया है। जो वह हमको तुम्हारे यहाँ ना पहुँचाते तो क्यों इतना दुख उठाते। तुम घर जाकर यशोदा माता और सब वृंदावन वासियों को धैर्य दो। यशोमती मैया से कह देना कि जिस तरह मेरे लिए माखन रख छोड़ा करती थी, उसी तरह अब भी धर रखा करे। प्रकट में हम तुमसे विलग होते हैं, पर अंतकरण से सदा तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे ऊपर दया रखकर कभी मुझे मत भूलना। मैया से पालागन कहियो, हमसे प्रेम करे तुम रहियो। होंगी दुखित यशोमती मैया, मोही बिनु ब्रज तिरिया सब गैया। ताते बेगी गमन ब्रज कीजे, जय सबन को धीरज दीजिए। मोरी सूरती ना उड़ते टारो, मैं तुमसे कभू नहीं न्यारो। निठुर वचन सुनी शाम के, भय विकल अतिनंद। उमंगिरी नर नयन चले, पड़ गए दुख के फंद। यह बात श्याम सुंदर के मुख से निकलते ही नंदराय इतना विलाप करके रोए कि उनकी हिचकी लग गई और अचेत होकर गिर पड़े। ग्वाल बाल उदास होकर आपस में कहने लगे कि नंद किशोर हम लोगों से कपट करके यहाँ रह जाना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा कठोर वचन ना कहते। ऐसा विचार कर श्री दामा ग्वाल ने कहा, मोहन प्यारे, अब मथुरा में तुम्हारा क्या काम है जो ऐसे निर्दयी होकर रोते हुए अपने बूढ़े बाप को विदा करके यहाँ रहना चाहते हो। राजा कंस को तुमने मारा तो अच्छा किया, अब वृंदावन में चलकर वहाँ का राज्य करो। मथुरा की राजधानी देखकर लोभ ना करना चाहिए। हाथी घोड़ा द्रव्य व राज्य देखकर मूर्ख लोग लोभ करते हैं। तुमको वृंदावन के समान सुख कहीं नहीं मिलेगा। हे भाई, तुम वृंदावन छोड़कर दूसरी जगह मत रहो। कदाचित निर्दयी होकर यहाँ रह जाओगे तो राधा आदि 16,000 गोपियाँ जो दिन रात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर अपनी आंखें ठंडी करती थी, और 5,000 ग्वाल बाल जो तुम्हारे साथ गो चराते समय मुरली की ध्वनि सुनकर अपना जन्म सफल जानते थे, वे सब तुम्हारे बिना कैसे जीवेंगे। हे नंद किशोर, तुम मेरा कहना ना मानकर हम लोगों की प्रीति छोड़ दोगे तो यहाँ रहने में तुमको क्या यश मिलेगा। जिस उग्रसेन को तुमने राज्य दिया है, रात दिन उसकी सेवा करनी पड़ेगी। यह अपमान तुमसे किस तरह सहा जाएगा। इसलिए वृंदावन को चलो। ब्रजबन नदी बिहार विचारो, गायन को मन तेना बिसारो। नहीं छोड़े तुमको ब्रजनाथा, चली हैं सभी तुम्हारे साथा। इसी तरह ग्वाल बालों ने श्याम सुंदर से अनेक बातें कही, पर उन्होंने नहीं माना। तब कुछ ग्वाल बाल श्याम बलराम के साथ मथुरा में रहने के लिए तैयार होकर नंदराय से बोले कि आप निश्चिंत होकर घर को चलिए,
हम लोग पीछे से इनको साथ लेकर वृंदावन में पहुंचते हैं। यह वचन सुनते ही नंद जी वीर सागर में डूबकर चित्र के समान चुपचाप खड़े होकर मोहन प्यारे का मुख देखने लगे और मारे सोच के ऐसे घबरा गए जिस तरह सांप काटने से मनुष्य व्याकुल हो जाता है। वीर्य व्यथा कष्टित महा जानते हो सब कोय, जासो बिचरत प्राणपति ताकि गति का होए। यह उनकी दशा देखकर बलराम जी ने नंदराय जी से कहा कि आप इतना सोच क्यों करते हैं, थोड़े दिन में हम लोग यहाँ का काम करके तुमसे आ मिलेंगे। हरि प्रकटे भूभार उतारण, कहो गर्ग तुम सो सब कारण। मातु पिता हमरो नहीं कोऊ, तुमरे पुत्र कहावे दो। हे बाबा, वृंदावन का ऐसा सुख तो दूसरी जगह मिलना कठिन है, इसलिए तुम्हारा घर छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। हमारी माता अकेली वहाँ व्याकुल होती होगी, इसलिए आपको यहाँ से विदा करते हैं, जिसमें तुम्हारे जाने से उनको धैर्य हो। यह वचन सुनते नंद जी महाव्याकुल होकर श्याम सुंदर के चरणों पर गिर पड़े और रोकर बोले, हे बेटा, एक बार तुम दोनों भाई मेरे साथ चलकर अपनी माता आदि को धैर्य देकर फिर चले आना। मैं तुम्हारा चरण छोड़कर वृंदावन नहीं जा सकता। तुम्हारी माता माखन रोटी तैयार करके बैठी हुई राह देखती होगी, मैं उससे क्या कहूँगा। तुम जल्दी घर को चलो। क्यों जीवे बिनु दर्शन पावे, भय निठुर मथुरा क्यों आवे। हे बेटा, हमने 12 वर्ष तक पालन कर तुमको स्याना किया, पर तुम्हारे प्रताप में महिमा को नहीं जाना। अब वसुदेव जी के बेटा होकर तुमने गर्ग जी का वचन सच्चा किया। जब जब हम पर दुख पड़ता था तब तब तुम हमारी रक्षा करते थे। तुमको अपने वियोग में हम लोगों को मारना था तो उसी दिन गोवर्धन हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरा दिया। उसके तरह हम सब लोग दबकर मर जाते तो आज यह दशा क्यों देखनी पड़ती। देखी प्रीति अति नंद की, मन वसुदेव सिहात। सुकुचित रहे सब प्रेमवश, कहीं न सकत कछु बात। जब इसी तरह नंदादिक रोने में विलाप करने लगे तो मोहन प्यारे ने उनकी दशा देखकर विचारा कि जो लोग हमारे वियोग में जीते न बचेंगे। तब उन्होंने अपनी माया उन पर फैला दी और हंसकर कहा, हे बाबा, तुम क्यों उदास होते हो। मैं तुमसे कहीं दूर न जाकर 3 कोस पर यहाँ रहूँगा। मेरी माता यशोदा और सब स्त्री पुरुष वृंदावनवासी हमारे वास्ते सोच करते होंगे, इसलिए उनको धैर्य देने के लिए तुमको विदा करता हूँ। जब परमेश्वर की माया व्यापने से नंदराय जी को कुछ धैर्य हुआ तब वह हाथ जोड़कर बोले, हे जगन्नाथ, तुम मथुरा में रहना चाहते हो तो मेरा क्या वश है। हम तुम्हारी आज्ञा से वृंदावन को जाते हैं, पर ब्रजवासियों को मत भूलना। दोहा मेटी दियो संताप सब, कियो सकुरत की खान। बरसा खा 14 भुवन, सुरमुनि वेद पुराण। यह वचन सुनते वसुदेव जी नंदराय को बहुत द्रव्य व रत्नादिक देकर विनयपूर्वक बोले, हे नंद जी, जो उपकार तुमने मुझ पर किया है उससे मैं उर्ण नहीं हो सकता। इन दोनों बालकों को अपना जानकर यहाँ वहाँ रहने में कुछ भेद मत समझना। हे राजन, यह बात सुनकर नंदराय ने श्याम सुंदर को दंडवत की, 5-7 ग्वाल बालों को वहाँ छोड़ दिया और सबको साथ लेकर रोते पीटते वृंदावन को चले। सब लोग मथुरा की ओर पीछे फिरकर देखते जाते थे। चले सकल मग सोचत भारी, हारे सरबस मनहु जुआरी। काहू सुधी नाही, लटपट चरण व्रत मग माही। जब श्याम सुंदर नंद जी आदि को विदा करके राजा उग्रसेन और वसुदेव समेत राज मंदिर पर पहुंचे तब यदुवंशी लोग ब्रजवासियों की प्रीति देखकर आपस में उनकी बढ़ाई करने लगे। रास्ते में नंद जी मोहन प्यारे की महिमा याद करके ब्रजवासियों से कहते थे कि हमने बड़ा अपराध किया जो परम ब्रह्म परमेश्वर से उनकी गौवें चरवाई। रास्ते में नंद जी मोहन प्यारे की महिमा याद करके ब्रजवासियों से कहते जाते थे कि हमने बड़ा अपराध किया जो परम ब्रह्म परमेश्वर से अपनी गौवें चरवाई। थोड़ा सा दही व मक्खन गिराने व खिलाने के कारण यशोदा ने उनको उखल से बांध दिया, इस पर भी उन्होंने अपनी बढ़ाई नहीं छोड़ी। गोवर्धन पहाड़ उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, मेरे लेने के वास्ते वरुण लोक में दौड़े गए। हम लोगों ने अपने ज्ञान से उन्हें नहीं पहचाना। जब नंदराय जी ऐसी बातें अपने साथियों से कहते और पछताते हुए वृंदावन के निकट पहुँचे तब मोहन प्यारे के विनय में चेत होकर गिर पड़े। बाकी का भाग कल पढ़ेंगे क्योंकि ये अध्याय बहुत लंबा है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, भागवत महापुराण की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।